नंबर 1। एयरफोर्स की सैलरी कितनी होती है? आप सभी को बता दें कि एयरफोर्स की सैलरी की बात की जाए तो आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान उनकी सैलरी 14,600 होती है। उसके बाद ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद उसकी सैलरी 33,100 कर दी जाती है। वही ग्रुप वाई की बात की जाए तो उसकी सैलरी 26,900 से शुरू किया जाती है। इसके अलावा समय समय के साथ एयरफोर्स के प्रमोशन भी होता है। नंबर 2। एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए कितनी उम्र चाहिए? भारतीय वायुसेना आईएएफ ने वायुसेना अग्निवीर के लिए पात्र आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष के बीच रखने को अधिकृत किया है। नंबर 3। एयरफोर्स के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद पर प्रवेश के लिए एनडीए परीक्षा ही एकमात्र प्रवेश द्वार है। इसका संचालन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती करने के लिए किया जाता है। नंबर 4। वायुसेना में कितने पद होते हैं? वायुसेना के पद एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग अफसर तथा पायलट अफसर। नंबर 5। एयरफोर्स की भर्ती कब निकलेगी 2025 में? इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने अपने अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य उम्मीदवार 17 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक पंजीकरण कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 17 मार्च 2024 को निर्धारित है। नंबर 6। एयरफोर्स में नौकरी कैसे मिलती है? उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन उन उम्मीदवारों के लिए है जो वायुसेना में तकनीकी अधिकारी बनना चाहते हैं। उम्मीदवारों के पास किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और एफसीएटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। नंबर 7। एयरफोर्स के लिए क्या योग्यता चाहिए? फ्लाइंग ब्रांच उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ कक्षा 12वीं पास की हो। बता दें 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसी के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में भी बीटेक की डिग्री ली हो। नंबर 8। एयरफोर्स में कितनी हाइट होनी चाहिए? फ्लाइंग ब्रांच में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है। पैर की लंबाई न्यूनतम 99 सेंटीमीटर और अधिकतम 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जांघ की लंबाई 64 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और बैठने की ऊंचाई 81.5 सेंटीमीटर से 96 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। नंबर 9। एयरफोर्स के लिए हाइट लिमिट कितनी है? ऊंचाई और वजन। आपके खड़े होने की ऊंचाई 4.10-58 इंच से कम और 6.8-80 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। वजन मानक निम्नलिखित वजन तालिका में दर्शाए गए हैं। यदि आप अमेरिकी वायुसेना अकादमी के वजन मानकों से अधिक हैं तो आपको अपने शरीर में वसा का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। नंबर 10। एयरफोर्स के लिए 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए? फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो साइंस स्ट्रीम से 12वीं कम से कम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, जबकि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से लेकिन 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। इसी तरह अन्य ब्रांच में भी योग्यता मापदंड जरूरत के अनुसार भिन्न भिन्न है। नंबर 11। एयरफोर्स ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स वायुसैनिकों और वायुसैनिकों के लिए एक छोटी अवधि का प्रशिक्षण है जो आमतौर पर 6 महीने से अधिक का प्रशिक्षण नहीं होता है। नंबर 12। एयरफोर्स में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? वायुसेना का मार्शल एक 5 सितारा रैंक है और भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च प्राप्य रैंक है। वायुसेना के मार्शल को एयर चीफ मार्शल से ठीक ऊपर का दर्जा दिया जाता है।